हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ वैदिक सभ्यता चैप्टर 2 से जितने भी क्वेश्चन होंगे वैदिक सभ्यता का, वो सब सारे के सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कराने वाले हैं। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो लेकर आते रहें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो वह माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दोस्तों, ईसा पूर्व का मतलब होता है जब हमारा ईस्वी स्टार्ट हुआ है उससे ये पहले की बात है। जैसे कि हो गया 2000, 2001, 2002, 2003, इस तरह से हमारे बढ़ता गया। तो कब से बढ़ता गया? 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, यानी 1 ईस्वी से ये पहले की बात है। यानी कि इधर से कर सकते हैं 1 ईस्वी पूर्व, 2 ईस्वी पूर्व, 3 ईस्वी पूर्व, ये यानी कि माइनस में ये जाता रहेगा। तो ये हमारा कितना है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि पहले हमारा जैसे कि 3 आता है, इसके बाद 2 आता है, तो ये हो गया कि 1500 ईसा पूर्व, यानी कि पहले तो आया होगा 1500, उसके बाद घट के आ गया 1000। तो ये बीच की बात है। उसके बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे करते हमारा अब ईस्वी में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आता होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो तंबाकू जो फसल है उस समय वैदिक काल के लोगों को तंबाकू के फसल का ज्ञान नहीं था, लेकिन अभी सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो धार्मिक अध्यापकों को जाना जाता है श्रमण के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। सुलभ सूत्र कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो सूचना दी गई है ऋग्वेद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या है 4। कौन कौन सा है तो लिख देते हैं। पहला हमारा हो गया ऋग्वेद, उसके बाद ऋग्वेद के बाद हो गया यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। ये अथर्ववेद किसके द्वारा लिखा है? अथर्वा ऋषि द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो हमारा लिया गया है मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसको? सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइए इसको देखते हैं, प्रमुख दर्शन और उसके प्रतीक। जैसे कि दर्शन है, पहला दर्शन, उसके बाद है प्रतीक। तो हम दर्शन और प्रतीक बाद में बोलेंगे, दर्शन पहले आता है, बाद में उसका प्रतीक। ठीक है, इस तरह से देखते हैं। पहला सांख्य दर्शन, ये किसका प्रतीक है? कपिल का। न्याय जो है गौतम बुद्ध ने दिए थे, न्याय का प्रतीक है गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरवाक है चरवाक का प्रतीक। योग दर्शन के प्रतिपादक है पंतजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी मीमांसा
के लेखक कौन है? जैमिनी। पूर्वी मीमांसा के लेखक जैमिनी है, ठीक है। उत्तर मीमांसा है तो उत्तर मीमांसा के बदरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैशेषिक के कणाद है। वैशेषिक का प्रतिपादक कौन है? कणाद। नेक्स्ट है प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता ये सभी लोगों को पता है, मनु है, मनु। ओके, प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो हमारा उपनिषद है कठोपनिषद में प्राप्त होता है। कौन से प्राप्त होता है? तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम, यानी कि ये दोनों नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो होना चाहिए हमारा अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थल खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो मिले हैं उतरंजी खेड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो उदित हुई थी हमारा धर्मशास्त्र के काल में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए